सेमेस्टर 2 में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी राम नरेश त्रिपाठी जी की कविता अन्वेषण की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां जो आपके व्याख्या में आ सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। मैं पद्मंजरी आपकी पाठ्य पुस्तक से पढ़ा रही हूँ। राम नरेश त्रिपाठी जी ने इस कविता में ईश्वर की खोज की है। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज। यहाँ अन्वेषण ईश्वर से है, अर्थात कवि ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे उनकी भावनाएं किस तरह बदलती है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अन्वेषण कविता। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। कवि कहते हैं, हे ईश्वर, मैं आपको कुंज और वन में ढूंढता रहता हूं। अब तक मैंने यही किया है। मैं आपको कुंज और वन में, कुंज कहते हैं झाड़ी और लताओं से भरे हुए स्थान को कुंज कहते हैं, और वन जहां पर बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, उसको वन कहते हैं। तो कवि ने क्या प्रयास किया ईश्वर को ढूंढने का। कुंज और वन में वो ईश्वर को खोजते हैं, लेकिन कवि आगे की पंक्ति में कहते हैं, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में, गरीबों की दुनिया में तब तुम मुझे खोज रहे थे ईश्वर, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। मैं तुम्हें कुंज और वन में ढूंढता रहा कि मुझे ईश्वर मिलेंगे, लेकिन तुम मुझे इसके विपरीत दीन की दुनिया में खोजते रहे। मैं यह सब नहीं जान पाया मेरे ईश्वर। आगे कवि कहते हैं, तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत और भजन में। कवि कहते हैं कि तुम किसी के आह बनकर मुझे पुकार रहे थे, किसी के आह के रूप में, किसी के कराहने की आवाज में तुम थे ईश्वर, लेकिन मैं यह जान नहीं पाया। मैं तो बस अपने संगीत और भजन में तुम्हें ढूंढता रहा। इस संगीत और भजन में मैं इतना मगन हो गया कि किसी की आह को मैं सुन नहीं पाया। उस आह में तुम थे यह मैं जान नहीं पाया। आगे कवि कहते हैं, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। कवि कहते हैं, ईश्वर, तुम तो दुखियों के द्वार पर मेरे लिए खड़े थे, मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन मैं यह सब बिल्कुल नहीं समझ पाया। मैं तो अब तक कुंज और वन में, संगीत और भजन में और किसी चमन में, अर्थात किसी फुलवारी में ही आपको ढूंढता रह गया, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि किसी दुखियों के द्वार पर आप मेरे लिए खड़े हैं। मैं यह सब देखकर भी अनभिज्ञ रह गया। मैं नादान था, मेरी आंखें बंद थी, मैं अज्ञानी था, इसलिए मैं आपको देख नहीं पाया ईश्वर। आगे कवि कहते हैं, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। कवि कहते हैं, किसी के आंसू के रूप में तुम मेरे पास थे। हे ईश्वर, आपको मैंने नहीं जाना, किसी के आंसुओं में आप मौजूद थे यह मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि मेरी आंखें तो बस मान कमाने में और अपने धन को बढ़ाने में लगी हुई थी। मैं इज्जत कमाना चाहता था, मान सम्मान में वृद्धि चाहता था, धनी हो जाना चाहता था, बेशुमार धन दौलत का मालिक बन जाना चाहता था। इस कारण मैं किसी के आंसुओं को नहीं देख पाया, यह मेरी भूल थी। आगे कवि कहते हैं, बेबस गिरे हुए के तू बीच में खड़ा था, बेबस गिरे हुए के
तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था, झुकता कहाँ चरण में। बेबस गिरे हुए के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था, झुकता कहाँ चरण में। कवि कहते हैं किसी बेबस लाचार के बीच में तुम खड़े थे, किसी बेबस गरीब लाचार दीन दुखी के बीच में तुम खड़े थे, लेकिन मेरी आंखें तो बस धन दौलत और केवल ऊपर अच्छी बातें स्वर्ग देखने की थी, बड़ी बड़ी बातें करने की थी। तो मैं कहाँ तुम्हारे चरणों में झुकता। मैं इतने अहंकार में डूब गया था कि मुझे आपको देखने की, किसी गिरे हुए को देखने की मेरे पास फुर्सत ही नहीं थी। इसलिए मैं ऊपर ही ऊपर देख रहा था, स्वर्ग की ओर देख रहा था। यहाँ स्वर्ग का अर्थ होता है अपने आप को अहंकारी सिद्ध करना, बस ऊपर देखना, यानी बस अपने बारे में सोचना, स्वार्थी हो जाना। इसलिए कहाँ ईश्वर के चरणों में झुकने की उनको फुर्सत है। उनकी अपनी तृष्णा की पूर्ति में कभी इस कदर लग गए कि उन्हें ईश्वर के चरणों में झुकने की या किसी बेबस गरीब लाचार को देखने की फुर्सत ही नहीं मिली। आगे की पंक्तियों में कवि अफसोस करते हैं कि कितने कितने अवसर आए, लेकिन मैंने उस मूल्यवान क्षणों को यूं ही गवा दिया। कवि कहते हैं तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में। कवि को अफसोस हो रहा है कि हे ईश्वर, आपने मुझे अनेक अवसर दिए, आप अनेक अवसर दिए और मैं उन अवसरों को समझ नहीं पाया। आप तो अपने कर्म में लगे हुए थे, मुझे दर्शन देने में भी लगे हुए थे, लेकिन मैं तो बस अपने कथन में, बड़ी बड़ी बात करने में, डिंगे हाँकने में ही अपने जीवन को लगा दिया। इस अवसर को मैं खो चुका हूँ ईश्वर। आगे कवि हैरान होते हैं कि किस किस रूप में ईश्वर हमारे समक्ष मौजूद होते हैं। ईश्वर की सत्ता के बारे में वे कहते हैं कि ईश्वर प्रकृति के कण कण में मौजूद है। हमें बस एहसास होना चाहिए ईश्वर की अनुभूति का, इसके लिए हमें डूबना होगा। कवि कहते हैं तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। यहाँ कवि ने ईश्वरीय सत्ता के कण कण में होने की बात कही है और कहते हैं हे ईश्वर, तुम्हारा रूप सूर्य की किरणों में प्रकृति के हर जगह मौजूद है, तुम्हारा सौंदर्य खिलते हुए फूलों के साथ है, खिलते हुए फूलों में तुम्हारा सौंदर्य देखा जा सकता है। तुम्हारा रूप किरण यानी सूर्य की किरणों में हम देख सकते हैं। तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। प्राण के रूप में पवन है जो हमारे सांसों को नियंत्रित करता है, जो हमें जीवन देता है, वही पवन के रूप में आप प्राण हैं ईश्वर। और अगर आपका विस्तार हम देखें तो यह विस्तृत गगन आप ही का ही विस्तृत रूप है। तो कवि यहाँ पर पूर्ण रूप से समर्पित होकर प्रकृति के कण कण में ईश्वर की अनुभूति का एहसास हमें कराते हैं। आगे कवि कहते हैं हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे दृगों में मन तथा वचन में। कवि अब तक अफसोस कर रहे हैं कि इतने अवसर आने के बावजूद मैं उन अवसरों को पहचान नहीं पाया और ईश्वर के दर्शन से वंचित हो गया। इसलिए हे ईश्वर, हे दीन बंधु, गरीबों के बंधु, दीन मतलब गरीब, बंधु मतलब दोस्त, सखा, हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा, ऐसी बुद्धि मुझे आप दीजिए कि मैं अपने मन और वचन से भी आपको देख पाऊं, ना सिर्फ आंखें देखूं तुझे दृगों में, मन तथा वचन, न केवल अपने आंखों से आपको देखूं बल्कि मन की आंखों और वचन से भी मैं आपके प्रति समर्पित रहूं। ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रतिभा आप मुझे दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। आगे कवि कहते हैं कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयस है,
कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयस है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। कवि कहते हैं जिसके जीवन में कठिनाई है, दुख है, वही इतिहास लिखता है। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयस है, उसी को यश मिलता है जिन्होंने कठिनाइयों को दुखों को जीतकर जीवन में आगे बढ़ा है। कवि यह कहते हैं कि मुझे कठिनाइयों और दुखों की कोई चिंता या परवाह नहीं है, बस मैं आपसे यह चाहता हूं कि मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में, यानी मुझे तुम इतना समर्थवान बना दो कि मैं जीवन के कष्टों को, जीवन के झंझावतों को, जीवन के विषम संघर्षों को हंसते हुए झेल लूं। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयस है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के समय में। मुझे दुख और कठिनाई से बिल्कुल डर नहीं लगता ईश्वर, मुझको इतना समर्थवान बना दे कि मैं इन कष्टों को हंसते हुए झेल लूं। इन पंक्तियों को पढ़ाते हुए मुझे अचानक कवि गुरु रविन्द्रनाथ की यह पंक्तियां यह स्मृत हुई है, जिसमें उन्होंने एक गीत के रूप में लिखा है, विपदे मोरे रक्षा करो ए नाही मोर प्रार्थना, विपदे आमी ना जानो कोई भय। हे ईश्वर, कवि कुलगुरु प्रार्थना करते हैं कि मैं विपत्ति से डरता नहीं हूं। हे ईश्वर, मैं विपत्ति से डरना नहीं चाहता, आप मेरी इसी मान की रक्षा करें। विपदे मोरे रक्षा करो ए नहीं मोर प्रार्थना, यानी विपत्ति में मेरी रक्षा करो। मैं यह आपसे प्रार्थना नहीं करता हूं, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि इस विपत्ति से मैं डरूं ना। कवि त्रिपाठी जी की पंक्तियां भी ऐसी हैं, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में, मुझको इतना समर्थवान बना दे कि मैं इन कष्टों को हंसते हुए झेलूं। आप अगर व्याख्या करें तो तुलना में रविन्द्रनाथ की इन पंक्तियों को ला सकते हैं। अंतिम पंक्तियां हैं, दुख में न हार मानू, सुख में तुझे ना भूलूं, दुख में न हार मानू, सुख में तुझे ना भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं दुख में हारूं नहीं, मैं दुख में हारना नहीं चाहता, मैं दुख को झेल कर आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन उसके साथ मेरी एक और प्रार्थना है कि मैं सुख में भी तुझे ना भूलूं। क्योंकि मनुष्य मात्र की प्रवृत्ति होती है ना, मनुष्य दुख में रहते हैं तो खूब ईश्वर को याद करते हैं, हे ईश्वर बचा लो, हे ईश्वर मेरा ये काम कर दो, हे ईश्वर मुझे संकट की इस घड़ी से उबार लो। कितनी कितनी हम लोग मन्नतें करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन जब हम सुख में रहते हैं तो बिल्कुल ईश्वर को भूल जाते हैं। यही कवि इस बात से डरते हैं और कहते हैं, हे ईश्वर, मैं दुख में भी ना हारूं और सुख में भी तुझे ना भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे। आगे कवि कहते हैं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। कवि ने अपने मन को अधीर कहा है, क्योंकि मन ही है जो बहुत चंचल होता है, मन भटकाव है, मन ही ऐसा है जो हमें एकाग्रचित नहीं रहने देता। इसलिए कवि कहते हैं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में कि मैं सुख और दुख को एक साथ जी पाऊं और हमेशा आपको स्मरण में ला पाऊं। सुख और दुख मेरे जीवन में आए, लेकिन उन संकट की घड़ी में या दुख की घड़ी में या फिर सुख की घड़ी में, सुखद क्षणों में भी आप मेरे सानिध्य में रहें, ऐसी प्रार्थना कवि करते हैं। इन पंक्तियों में या मुख्य रूप से इस कविता में कवि ने यह कहा है कि ईश्वर हमें किसी भी रूप में कहीं भी मिल सकते हैं, हमें किसी भी तरह से ईश्वर का दर्शन हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम किसी गरीबों के आंसुओं में, किसी के कराहते हुए आह में, किसी दीन की दुनिया में ईश्वर को देख पाए। हमें किसी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, हमें सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए। यही कवि का संदेश है। कवि हैरान है कि मैं आपको कहां कहां किस रूप में ढूंढता रहा, लेकिन आप मुझे किस किस रूप में मिले। मैं नादान था, मैं अज्ञानी था, इसलिए आपके इस दया दृष्टि को मैं देख नहीं पाया, आपका मैं
दर्शन नहीं कर पाया ईश्वर। तो कवि इन पंक्तियों में ईश्वर की महिमा का गान तो करते ही हैं, हमें यह संदेश देते हैं कि किसी भी मनुष्य को छोटा मत समझो, किसी में भी ईश्वर का दर्शन हो सकता है। ईश्वर जरूरी नहीं है कि मंदिर में मिलेंगे, मस्जिद में मिलेंगे, गुरुद्वारे में मिलेंगे या कहीं और मिलेंगे। ईश्वर किसी गरीब के घर में, किसी बेबस के बीच, कहीं रोते हुए, कहीं कराते हुए आपको किसी भी रूप में मिल सकते हैं। इसलिए किसी भी मनुष्य को तुच्छ मत समझो, मनुष्य के अंदर ही ईश्वर का निवास होता है। हमें ईश्वर को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, अपने बीच में ही, अपने आसपास में ही गरीबों के, दीन दुखियों के बीच में ईश्वर का निवास होता है। आशा है आप लोग इस कविता को समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।